औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम मियां हसन आपकी खिदमत में हाज़िर है। तिली का बढ़ जाना, इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लेन, तिली का बढ़ जाना उज़्मे तहाल, तिब्बी ज़ुबान में इसको कहते हैं। इसके बढ़ जाने की कई वजूहात होती हैं। सबसे बड़ी जो वजह है, आजकल मौसम चेंज हो रहा है। बच्चों में, नौजवानों में, औरतों में, मर्दों में मलेरिया का मसला आम हो रहा है। मलेरिया बुखार के बाद इसमें इसके इलाज में बेएहतियाती की वजह से बलगमी या सौदावी रतूबात तिली के अंदर जमा हो जाने की वजह से तिली का साइज़ बढ़ जाता है, उज़्मे तहाल हो जाता है। उज़्मे तहाल होने की वजह से सबसे बड़ा जो मसला है वो खून की कमी, उसके अंदर वाइट ब्लड सेल का अनबैलेंस हो जाना, ये एक ख़तरनाक मसला बन जाता है। और इसमें बहुत सारे जब इसका इलाज ठीक तरीके से ना किया जाए तो इसमें बाद में बड़ी कम्प्लिकेशन जो है वो सामने आती हैं, इलाज में बड़ी दिक्कत आती है। जो तिली होती है वो आम तौर पर बाईं पसली के नीचे होती है। बाईं पसली के आप दबाएंगे, दबाने से आपको महसूस नहीं होगी क्योंकि वो उसके नीचे बिल्कुल होती है। जब उसका साइज़ बढ़ जाता है तो फिर दबाने से उसका आम तौर पे पता चल जाता है कि इसका साइज़ बड़ा है। इसके साथ वोमिटिंग का होना, इसके साथ बदहज़मी का मसला होना, इसके साथ रंगत का भुरभुरा हो जाना, इसके साथ नींद का डिस्टर्ब हो जाना और पेट का फूल जाना, ये आम तौर पे पाया जाता है। और सबसे बड़ा जो मसला इसमें दरपेश होता है वो होता है वाइट ब्लड सेल का अनबैलेंस हो जाना। तो इसके लिए मैं एक सादा सी चीज़ आपके गोश गुजार करूँगा। इस मौसम में ये चीज़ें मिल जाएंगी जो मैं आपको दो नुस्खे मैं आपको बताऊँगा और ये घर में आप तैयार कर सकते हैं। आपने कवार गंदल लेनी है। ये जो कवार गंदल आम तौर पे देहातों में, शहरों में हर जगह पे गैकवार भी उसको कहते हैं, कवार गंदल भी कहते हैं। इसके 3-4 पत्ते ले लेने हैं। इसका पत्ता तकरीबन 1 फुट, 1.25 फुट, 1.5 फुट तक लंबा होता है। उसको आपने धो लेना है। धो के तो छुरी के साथ उसके अंदर लंबे लंबे आपने कट लगाना, एक कट सिर्फ लगाना है। उस कट के अंदर आपने नौशादर ठिकरी सफ़ूफ़ की हुई भर देनी है। भर के उसके बाद उसको लटका देना है। ये 3-4 पत्रे लेके उसके आपने इस तरह उसको नौशादर ठिकरी सफ़ूफ़ करके उसके अंदर भर के उसको लटका देना है। उसके अंदर से कवाम निकलेगा, उसके अंदर से एक गूदा खारिज होगा। जो आप लटकाएंगे, रात को आप लटका दें हवादार जगह पे, उसके नीचे आप बर्तन रख दें। तो बर्तन रखेंगे तो उसके अंदर जो है वो कवाम इकट्ठा हो जाएगा। उसकी एक छोटी चम्मच सुबह, दोपहर, शाम आपने उस मरीज़ को देनी है जिसको उज़्मे तहाल का मसला हो, जिसकी तिली का साइज़ बढ़ गया हो। उसको 2 से 3 हफ़्ते तक आप देंगे। अल्लाह के फजल करम से तिली जो है उसका साइज़ नॉर्मल हो जाएगा। दूसरी चीज़, मूली आपने लेनी है। आजकल मूली का मौसम है। ताज़ा मूली लें, एक लंबी मूली, उसके अंदर आपने 6 माशे सफ़ूफ़ ठिकरी नौशादर का मूली को छीन ले। छील के उसके 4 हिस्से करके उसके अंदर 6 माशे सफ़ूफ़ आपने नौशादर ठिकरी का लगा देना है। लगा के तो उसको लटका दें। तो सुबह उठ के नहार मुँह वो मूली आपने खा देनी। उस बंदे को खिलाएं जिसका तिली का साइज़ बढ़ गया हो। तो ये आपने 14-15 दिन आप करेंगे, ये दोनों नुस्खे इस्तेमाल करेंगे। अल्लाह के फजल करम से
तिली का साइज़ जो है वो अपनी नॉर्मल हालत पे आ जाएगा। और उसके बाद इस मरीज़ को लाजमी तौर पे आपने खून की कमी के लिए कोई शरबत, कोई गोलियां, कोई कैप्सूल, कोई ऐसी डोज़ देनी है जिससे उसकी खून की कमी जो है वो पूरी हो सके। बहुत शुक्रिया अब आपका। फ़ी अमान अल्लाह।